साथियों ने अभी वर्तमान में जो फसलें लगाई है वो है चना और गेहूँ, मक्का। 3-4 फसलों का अभी चक्र चल रहा है, जो कि अभी रबी का सीज़न चल रहा है। इसमें किसान साथियों ने काफ़ी फसलें लगाई है। चने की फसल के लिए सबसे अच्छा टॉनिक चुनते समय फसल की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। चने की फसल के लिए निम्नलिखित टॉनिक या पोषक तत्व आदर्श माने जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके खेतीबाड़ी में और यूट्यूब पेज सीके खेतीबाड़ी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जानकारी प्रारंभ करते हैं। इसमें 2 प्रकार की हम टॉनिकों का उपयोग कर सकते हैं। जैविक टॉनिक में हमारा आ जाता है नीम का अर्क। जी हाँ किसान साथियों, उपयोग यह चने की फसल को रोग और कीटों से बचाने में मदद करता है। इसमें कड़वापन रहता है, इसलिए इसको काफ़ी चाहता है। इसका तरीका जो है 5 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, जिससे फसल में फ़ायदा होगा। जैविक तरल खाद जैसे जीवामृत बोलते हैं जी, जिसको उपयोग कैसे करें? यह फसल की समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसको डालने का तरीका जो होता है किसान साथी, 100 लीटर पानी में 5-10 लीटर जीवामृत मिलाकर छिड़काव करें। शुष्क पोषक तत्व टॉनिक, जी हाँ किसान साथियों, इसमें पहला आ जाता है जिंक सल्फेट JnSO4। उपयोग इसकी विधि जो है, जिंक चने की फसल की फूलने और फलने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तरीका जो इसका 0.5% 5 ग्राम लीटर पानी पे मिलाना है, वो इसका छिड़काव करना है। फिर आ जाता है किसान साथियों, बहुत ही बढ़िया एक आइटम है जो कि शुष्क पोषक तत्व का ही टॉनिक है, जिसे बोलते हैं बोराक्स या बोरिक एसिड। जी हाँ किसान साथियों, उपयोग करने से फूल झड़ने से रोकता है और दाने के भराव को सुधारता है। यह बहुत ही अधिक उपयोगी पोषक तत्व है। बोरान जिसको बोलते हैं, फूल झड़ने से बिल्कुल रोक देता है और फूलों को दाना भराने की प्रक्रिया में भी उपयोगी सिद्ध होता है। इसका जो तरीका है, 0.2% 2 ग्राम लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। 1 लीटर पानी पे 2 ग्राम मिलाना है, उसका छिड़काव करना है। सीधा 2 ml बन जाएगा उसका, उसे डालना है। उर्वरक आधारित टॉनिक जो होती है, जिसको हम NPK भी बोल सकते हैं, DAP का घोल, डाई अमोनियम फास्फेट। उपयोग करने की विधि है, ये चने की शुरुआती वृद्धि और जड़ विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे तो किसान साथी शुरू में DAP डालते ही हैं खेत बनाने के समय, लेकिन इसका उपयोग भी करना चाहिए। इसका तरीका जो है, 2% घोल बनाना है, 2 किलोग्राम वही 100 लीटर पानी में बनाकर छिड़काव करना है। फिर आ जाते हैं हम यूरिया पे। यूरिया हम शुरुआती दौर पे पानी का छिड़काव करने से पहले देते हैं, लेकिन इसका स्प्रे भी करना चाहिए। उपयोग करने से फूल आने से पहले पौधों की हरियाली और स्वस्थता बनाए रखने में उपयोगी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब हम फसल को देते हैं तो फसल में हरियाली काफ़ी मात्रा में बढ़ती है। तो हम इसका स्प्रे किस प्रकार से करेंगे? 1% 1 ग्राम लीटर पानी में का छिड़काव कर सकते हैं। विशेष टॉनिक जो है, ग्रोथ प्रोमोटर, जिसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। जी हाँ किसान साथियों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट तो है हमारे फसल के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। उपयोग कैसे करना है? फल और दानों के बेहतर विकास के लिए इसका उपयोग होता है, क्योंकि जो दानों का भराव होता है, दानों में चमक, मोटाई, वजन जो आता है, वो पोटेशियम से ही आता है। तो इसका तरीका भी वही है, 1% 10 ग्राम के हिसाब से 1 लीटर पानी का छिड़काव करना है, जिससे ये अप्लाई हो जाएगा। फिर आता है एमिनो एसिड और ह्यूमिक एसिड। ये जो हम सूक्ष्म आपको तत्व बता रहे हैं, ये बड़े ही उपयोगी हैं, इनको ज़रा ध्यान से ही समझें आप। एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड आधारित टॉनिक का उपयोग करने का जो विधि है, पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, दाने भरने में मदद करता है। तो ये बड़ा ही कारगर साबित होता है 50, 55, 60 दिन की अवस्था में फसल में। और ये जो मैं बता रहा हूँ, लगभग सभी फसलों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है किसी एक फसल के लिए। इसका तरीका जो है, आप आवश्यकता अनुसार या सीजन जो जिस समय पर आप डाल रहे हैं, उस समय दुकानदार की सलाह से डाल सकते हैं। रोग और कीट नियंत्रण के लिए टॉनिक। जी हाँ, रोग और कीट नियंत्रण के लिए भी इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, वो जो मैं बताता हूँ। कार्बेडाजिम डाल सकते हैं या मैग्नेशियम डाल सकते हैं।
चने की फसल को जड़ सलन और बचाते हैं। झुलसा रोग मतलब जलने वाला रोग। हम देखते हैं कभी कभी हमारी फसल क्या है, खड़ी खड़ी अच्छी हरियाली ग्रीनिटी के साथ भी सूखने लगती है, सूख जाती है। अचानक काफ़ी एरिया जो रेता क्षेत्रफल हमारे खेत का पीला पड़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी फसल सूख रही है, उसको झुलसा रोग बोलते हैं। इसके लिए आपको कार्बेडाजिम या मैनकोजेब का उपयोग करना चाहिए। तरीका है 2 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशक टानिक होता है अगला, जिसे हम डाल सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड करके है जो फार्मूला, वो आप डालिए। चूसक कीटों से बचाव करता है। कीटनाशक इल्लियाँ काफ़ी जो भी आती हैं वो इन दवाई के उपयोग से मर जाएंगी। तरीका इसका होता है 0.3 मिलीलीटर पानी में मिलाकर डालना है इसको लीटर के ऊपर। अगला आता है मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्स। जी हाँ किसान साथी, इसका उपयोग करने से चने की फसल के लिए संतुलित पोषक तत्व देने के लिए काम करता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको भी आप दुकानदार की सलाह से ही उपयोग करें। अब हम इन सब के बारे में बात करने के बाद में हम जो विशेष सुझाव बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फसल के पहले चरण में जैसे अंकुरण, फूलना, दाना भरना के अनुसार टॉनिक का उपयोग करना ज़रूरी होता है। जैविक और रासायनिक टॉनिक का संतुलित उपयोग करना चाहिए। जैसे कि रासायनिक टॉनिक का उपयोग कर रहे हैं आप और जैविक का भी उतना ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। फसलों में ज़्यादातर किसान साथी यही बात का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें थोड़ी नमी में थोड़ा सा मौसम 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही दवाई का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि दवाई को एकदम से जब हम दवाई देते हैं फसल को तो फसल सहन करने की क्षमता में रहती है। जैसे इसलिए छिड़काव को सुबह और शाम में ही करना चाहिए। फसल की आवश्यकता और मृदा परीक्षण के आधार पर ही टॉनिक चुनें। फसल हमारी किस अवस्था में है उसका आप वीडियो बनाएं, कृषि विशेषज्ञों से उसकी मदद लें इसके और दुकानदार के बारे में जानकारी करें। इन टॉनिक्स का उपयोग कर आप चने की फसल को बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन दे सकते हैं। तो किसान साथियों, हमने आपको जो चीज़ें बताई है बड़ी ही रिसर्च करके और सभी जानकारी एकत्रित करके आपको बताई है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें और संतुलित तरीके से ही अपनी किसानी में इनका उपयोग करें और समझदारी के साथ में कौन कौन से समय कौन कौन सी चीज़ का उपयोग करना वो भी हम बताते रहते हैं हमारे वीडियो में। तो किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बड़ी मेहनत से आपके लिए सभी जानकारी एकत्रित करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुँचती रहे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय जवान जय